आती, भले अगले दिन सील हो जाएगी। ठीक। कितने लोग हैं कि शेरशाह मार्केट से जो है वो मुख्तलिफ आइटम्स लेकर आते हैं। सही है। छोटी छोटी मशीनरीज लेकर आते हैं, तो वो लग पर होता है, चल गए तो चल गए, नहीं चले तो दूसरे दिन बंद हो जाता है। ओके ओके। तो ये तरीका अगर कोई इख्तियार करेगा तो तब तक बचत है। अगर तुम झूठ बोला, गलत औसाफ बयान किए, तो अब वो गैर शरई मामलात का इर्तिकाब करेगा। तो इस सूरत में इजाजत नहीं होगी। जी ठीक है। नहीं है हमें पहले तो वो टैक्सी का जो फ्रेट है, किराया, इसको पहले से मुतय्यन किया जाए या सफर करने के बाद बार्गेनिंग की जाए? असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो मीटर का दस्तूर खत्म हो गया है, कहीं भी हमें नजर नहीं आता। वरना जहाँ मीटर का दस्तूर है कि पता है कि इतने रुपए पर यूनिट जी मीटर है, ठीक, مثلا 10 रुपए या 10 रियाल यूनिट, $10, ठीक, यूनिट के बनते हैं, तब तो जितना आप लंबा उसको ले जाएं तय करने की आदत नहीं है। यानी अंडरस्टूड तय है। अंडरस्टूड तय है, ठीक है। यूनिट देखकर कीमत बता दी जाएगी। माशाल्लाह। और अरब शरीफ में भी गालिबन, और मैंने ये देखा है कि वहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है। अच्छा। बार्गेनिंग होती है। अच्छा। और बाद में जाके वो लड़ भी रहे होते हैं, नहीं जनाब इतने नहीं इतने। तो शरीयत का एक उसूल है, जैसा कि हमने चीज़ों के खरीदो फरोख्त के हवाले से थोड़ी देर पहले बयान किया जी जी। कि कीमत मुतय्यन होनी चाहिए, डन होनी चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन, इबहाम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जो सर्विसेज हैं, आप किसी मजदूर को लेकर आते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को लेकर आते हैं, या आप टैक्सी लेते हैं, किसी की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, तो आप काम बाद में लें, टैक्सी में बाद में बैठें, पहले आप तय कर लें कि जनाब कितने पैसे होंगे। माशाल्लाह। अपनी लोकेशन बताएं, जगह बताएं, उसके समझ में आया इसको आप वो करें, क्लियर करें कि जनाब समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद फिर आप टैक्सी को यूज करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जी कंटिन्यू कीजिएगा मुफ्ती साहब। तो टैक्सी के हवाले से भी ये मद्देनजर रहे, किराया तय करने के बाद फिर आप उसको यूज करें, वरना बाद में तनाज़े होंगे और ये गैर शरई मामला भी है। ठीक। अच्छा, वो मोटरसाइकिल वाले एक नौजवान थे, वो थोड़े से कंफ्यूज मालूम हो रहे थे कि अब उनसे किस्तें दी नहीं जा रही, उन्होंने किसी टाइम में डील डन कर ली होगी, तो अब वो उनसे सूद का तकाजा हो रहा है। देखिए, दो ही सूरतें हैं, या तो वो जिससे गाड़ी खरीदी है उसको कायल करें, ठीक, कि वो सूद वगैरह न लगाए और इन्हें इंतजार मोहलत दे। अगर ये फौरी अदा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इन्हें मोहलत दे। अगर मोहलत नहीं मिलती तो फिर ये किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो इन्हें कर्जे हसना दे दे। सही। बगैर सूद के कर्जा दे दे, तो ये वो कर्जा उनसे लेके इसको अदा करके बरी जिम्मा हो और फिर उस शख्स को जो है वो रकम उतारते रहें। यही एक तरीका है। तीसरा सवाल शकील साहब ने घुटकी से किया था। जी जी। प्राइस बांड के हवाले से इनको कोई कंफ्यूजन है। देखिए, प्राइस बांड की खरीदो फरोख्त जायज़ है। प्राइस बांड के अंदर ना तो सूद का पहलू है, ना कोई जुए का पहलू है। जितनी रकम आपने जमा कर, जितने का आपने प्राइस बांड लिया, उतने का बिक जाता। किसी ने ये मतलब कि बेचने वाले को मशरूत किया है कि आप ले जाएं, आपको इनाम मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाई चांस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो प्राइस बांड में ना जुए का पहलू है, ना सूद का पहलू है। इसकी खरीदो फरोख्त जायज़ है। माशाल्लाह। एक और क्वेश्चन मुफ्ती साहब, इंग्लिश में है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। पीपल सेल देयर कार बाय शोइंग दैट इट इज फर्स्ट ऑनर कार, व्हेन नेम डज नॉट मैच दे से इट इज इन द नेम ऑफ माय कजन, इन फैक्ट इट इज ऑन द ओपन लैटर। मतलब यानी कि ऐसा होता है कि लोग जो है वो गाड़ी बेचते हैं और वो कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑनर की है, यानी ये पहली दफा बिकने के बाद नई के बाद ये पहली दफा दोबारा बिक रही है, इसकी रीसेल दोबारा पहली दफा हो रही है और ओपन लेटर पे वो जो है वो असल में कई दफा बिक चुकी होती है। अब जाहिर ओपन लेटर पे अगर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट ऑनर की गाड़ी है, तो अब जब कोई मुझसे पूछे कि ये आपका तो नाम तो नहीं है, तो अब वो उसमें वो लोगों की प्रैक्टिस होगी, वो इस तरह से कह देते हैं ये मेरे कजन के नाम पर है असल में। तो इसके बारे में ये तशवीश है। इसको जरा पहले जो गुफ्तगू की कि ताजरों की दुनिया में जो चीज कीमत की कमी का बायस बनती है वो ऐब कहलाती है। ठीक। तो एक तो गाड़ी होती है एक ही हाथ में रही हुई गाड़ी। सही। तो लोग इसको बड़ा तरजीह देते हैं कि जनाब एक हाथ में रही है, ये चीज अच्छी है। और एक होती है मतलब कि 20 अफराद के पास रही हुई गाड़ी या कच्चे के इलाके में रही हुई गाड़ी। सही। ये शहर और मतलब कि देहात का भी फर्क आता है। शहर के रोड बहुत अच्छे होते हैं, देहात के रोड टूटे फूटे होते हैं। तो यूं